बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे हम। चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं। और बच्चों ये तीनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड के जो पेपर है, पिंडी बोर्ड का जो पैटर्न है, उसके अंदर ज़्यादातर इन तीनों इक्वेशन में से एक लॉन्ग क्वेश्चन उठाया जाता है। जैसे कि आपको सर उमर ने भी ये बताया होगा कि इन और 2 इक्वेशन उन्होंने आपको करवाई भी हैं, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन उन्होंने आपको डिराइव करवाई है। तो देखें जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है बच्चे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी वो ही डायग्राम फॉलो करेगी जो कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ने फॉलो की थी, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के अंदर जो है यही डायग्राम थी, लेकिन हमने इस डायग्राम का कुछ पार्ट उठाया था। अब देखिए फर्स्ट बच्चों, तीनों इक्वेशन जो हैं उनको प्रूव करने का एक आसान तरीका है। अगर आप 3 पॉइंट सिर्फ ज़हन में रख लें तो आप इन तीनों इक्वेशनों को ईजीली सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहला बच्चों पॉइंट ये है कि पहली इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके अंदर अगर वो आपको प्रूव में आ जाती है, अगर आपने वो सॉल्व करनी है तो हमेशा याद रखें कि उसके अंदर आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अगर आपने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया तो आपकी इक्वेशन जो है ना वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। उसमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सेकंड इक्वेशन की बात करें तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हमने जो ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है बोर्ड के ऊपर, इसका आपने एरिया निकाला था। और एरिया कैसे निकाला था बच्चों? अलग-अलग। देखिए ये डायग्राम आपको नज़र जो आ रही है इसके अंदर 2 डायग्रामें बन रही हैं, एक है ट्रायंगल और एक है रेक्टेंगल। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों आपने अलग-अलग निकाले थे और लास्ट में आके उनको प्लस कर दिया था तो इक्वेशन प्रूव होगी, ठीक है बच्चों। थोड़ी सी समरी में आपको बता देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने क्या पढ़ी थी? Vf इजिकल टू Vi प्लस AT। सेकेंड इक्वेशन आपने पढ़ी है जी S इजिकल टू VIT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। ये बच्चों फर्स्ट थी, ये सेकंड है। और आज थर्ड जो है वो है 2AS इजिकल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, ठीक है। ये आज हमने प्रूव कर दिया है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन के अंदर आपने एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन से इक्वेशन सॉल्व हो गई। सेकंड इक्वेशन के अंदर आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों निकाले अलग-अलग। जी बच्चों याद रखना सेकंड के अंदर अलग-अलग निकालने, उनको आखिर में प्लस कर देना तो आपके पास सेकंड इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। अब बच्चों थर्ड इक्वेशन का क्या तरीकाकार है कि थर्ड इक्वेशन हम कौन सा ऐसा मेथड अप्लाई करें कि हमारे पास थर्ड इक्वेशन भी इजीली सॉल्व हो जाए। यानी कि थर्ड इक्वेशन बोर्ड के पेपर में आए, आपके माइंड में एक मेथड हो कि हाँ हमने ये निकालना है तो हमारे पास इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो बच्चों सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि स्पीड टाइम ग्राफ की, कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी ये स्पीड टाइम ग्राफ जो है ये शो कर रही है। ये बच्चे देखें ना, ये VF यानी कि ये इधर स्पीड है और ये टाइम है, तो स्पीड टाइम ग्राफ शो हो रहा है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर भी आपने देखा था कि एक बॉडी जा रही है, ठीक है, और बॉडी जो है वो A से B तक का एक्सेलरेशन जो है ना A से B तक का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तय करती है, कवर करती है, ठीक है। फिर हमने A से B लिया स्लोप ऑफ लाइन AB जो कि एक्सेलरेशन देती है। ये देखिए बच्चे ये एक्सेलरेशन होता है, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। और फिर B को हमने D से मिलाया, पहले सिर्फ ये थी, ठीक है, A से B स्लोप ऑफ लाइन। फिर हमने B को D से मिलाया, फिर ये जो पॉइंट था इसको A को C से ज्वाइंट कर दिया, ठीक है बच्चों। और फिर हमारे पास 2 जो है ना डायग्राम बन गई, एक है ट्रायंगल और एक है रेक्टेंगल।
अब जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके अंदर बच्चों हमने एरिया ही निकालना है। जो टोटल डिस्टेंस कवर हो रहा है वो एरिया के ही बराबर है, लेकिन एरिया टोटल डायग्राम का, टोटल डायग्राम से मुराद ओ ए बी डी, इस पूरी का एरिया निकालना है, अलग-अलग एरिया नहीं निकालना बच्चों। अलग-अलग एरिया, जो मैं बार बार इस डिस्कस कर रहा हूँ कि इक्वेशन सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। फर्स्ट में एक्सेलरेशन निकालना है, सेकंड में ट्रायंगल और रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, उनको ऐड कर देना है, थर्ड में मजमूई तौर पर एरिया निकालना है। मजमूई तौर से मुराद के इन दोनों को प्लस करके एरिया निकालना है, यानी कि इधर से लेकर पूरा, ये पूरा एरिया निकालना है, अलग-अलग नहीं निकालना। तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व हो जाएगी। तो बच्चों हमारे पास ये है क्या, इन स्पीड टाइम ग्राफ, पहले शुरू में आप लिखेंगे इन स्पीड टाइम ग्राफ द टोटल डिस्टेंस covered by body is equal to area of total distance s, ठीक है, s is equal to area of OABD। कि स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जो डिस्टेंस, बॉडी ने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो किसके बराबर है बच्चों जी, किसके बराबर है, एरिया ऑफ ओ ए बी डी, एरिया ऑफ ओ ए बी डी। ये बच्चों आपके पास टोटल जो है वो स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर टोटल डिस्टेंस शो हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम निकालेंगे कि टोटल डिस्टेंस एरिया ऑफ ओ ए बी डी के कैसे बराबर है, ओ ए बी डी के कैसे बराबर है। तो हम बच्चों देख के क्या करेंगे, ये आएगा बच्चों एरिया ऑफ, या इसको ऐसे लिख दें, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी भी लिख सकते हैं, S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी डी। अब हमने बच्चों एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया। अब जरा देखें इसके अंदर बच्चों आपके पास दो डायग्रामें हैं, यानी कि बुनियाद एक है, जरा बात को समझना बच्चों, बुनियाद एक है, इस बुनियाद के ऊपर दो कमरे बने हुए हैं, एक ये और एक ये, समझ आ रही बच्चों बात। बेस एक ही है, जैसे देखें ना आपको कमरा जो बिल्डिंग बनाते हो उसके अंदर एक रूम है, रूम के ऊपर फिर रूम बनाते हो, अब नीचे बच्चों बेस तो सेम है ना, लेकिन उसके ऊपर रूम बनते जा रहे हैं। ऐसे ही है कि उसमें क्या है कि उसकी जो लेंथ है वो बढ़ती जा रही है अपवर्ड में, लेकिन बेस तो जो उसकी विड्थ है वो तो सेम है। ठीक है, तो देखें ये बेस है, इस बेस के ऊपर दो रूम बन गए, एक आपके पास किस तरह का है, रेक्टेंगल शेप का है, और बच्चों जो दूसरा है वो किस शेप का है, ट्रायंगल शेप का है। अब देखिए एरिया ऑफ ओ ए बी डी, एरिया आपके पास ट्रायंगल और रेक्टेंगल, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ, ठीक है, हाफ लेंथ इनटू विड्थ, और रेक्टेंगल का क्या होता है बच्चों, ट्रायंगल होते हैं हाफ लेंथ इनटू विड्थ, और इसका होता है लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, लंबाई मल्टीप्लाई बाय चौड़ाई। अब दोनों के अंदर लेंथ और विड्थ आ रही है, तो इसको हमने कंबाइन कर लेना है। तो कंबाइन कैसे करना है, जरा देखें, आपके पास टोटल लेंथ, ठीक है, लेंथ इनटू विड्थ, ये जरा देखिए, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। टोटल लेंथ कितनी है, हमारे पास दो लेंथ आ रही है, ये इधर से इधर तक एक लेंथ हो और इधर से इधर तक दूसरी लेंथ है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या आएगी, अब बच्चों जब दो या तीन डायग्रामें हो या चार डायग्रामें हो तो हमेशा उनकी मीन्स निकालते हैं, जितनी डायग्रामें हो उनको जमा करो, जितनी है उतनी पे तकसीम कर दो, दो है तो दो पे डिवाइड कर दो। तो हमारे पास दो डायग्राम है तो कितनी लेंथ है, दो, ओ ए
प्लस बी डी। कितनी बच्चों लेंथ है? 2। कौन कौन सी? ओ ए प्लस बी डी। 2 डायग्राम है ना बच्चों, तो 2 डायग्राम में तो 2 लेंथ है अलग अलग, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2। क्यों 2 पे डिवाइड किया? क्योंकि 2 डायग्राम से यानी कि 2 लेंथ उसके हमने मीन्स निकाल ली है, जो होगी लेंथ। लेकिन बच्चों विड्थ तो एक ही है। बेस तो मैंने अभी पहले बात भी की थी कि देखिए बेस सेम है। आप रूम बनाते हैं तो बेस तो सेम होती है ना, ऊपर बनते जाते हैं कमरे, लंबाई उसकी बढ़ती जाती है ऊपर की तरफ, तो बेस तो सेम है, तो विड्थ एक ही होगी। क्या होगी? ओ डी। क्या आ जाएगी? ओ डी। तो लेंथ इनटू विड्थ। बच्चों समझ आ रही है आपको बात? तो लेंथ इनटू विड्थ, ये लेंथ थी और ये विड्थ। विड्थ हमारे पास एक जो है ना विड्थ वो एक ही है, लेकिन लेंथ मुख्तलिफ है। एक कमरा ये है, दूसरा कमरा हमने इस तरह बना दिया तो लेंथ में डिफरेंस आ गया। अब बच्चे देखें, हमने इस इक्वेशन तक पहुंचना है। एक बात याद रखनी है, अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन का आंसर जो है रिजल्ट याद है तो आप इजीली उस तक पहुंच सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, अगले स्टेप के अंदर इस 2 को उधर ले जाता हूं, तो 2s इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाय ओ डी। अब बच्चे देखें, हमारे पास ए मौजूद नहीं है। हमारे पास क्या मौजूद नहीं है? ए हमारे पास अगर हम देखें तो ए हमारे पास क्या है? ए इज इक्वल टू बी डी, ठीक है, या आप बी सी भी लिख सकते हैं। एक है बी सी बटा ओ डी, बी सी बटा ओ डी, यानी कि ए सी है। एक्चुअली आपके पास क्या है? ए सी, लेकिन ए सी जो है वो ओ डी के बराबर है। तो बच्चों आपके पास ए क्या है? बी सी बटा ए सी यानी कि ओ डी। अब हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करा देना है, मल्टीप्लाइंग बाय बी सी ओवर ओ डी ऑन बोथ साइड। हमने दोनों तरफ इस इक्वेशन को बी सी ओवर ओ डी से मल्टीप्लाई कराना है। तो 2s मल्टीप्लाई बाय बी सी ओवर ओ डी इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाय ओ डी मल्टीप्लाई बाय बी सी ओवर ओ डी। अब बच्चे ज़रा ध्यान दें, ये ओ डी और ये ओ डी है, ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। इधर देखिए बी सी बटा ओ डी, मैंने क्या कहा था? बी सी बटा ओ डी यानी कि ए सी ए के बराबर है। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ 2s a इज इक्वल टू, हाँ जी, अब ओ डी किसके बराबर है? सॉरी ओ ए वी आई के बराबर है। बच्चों किसके बराबर है? ओ ए, ये देखिए ए है और ये ओ ए वी आई के बराबर है, प्लस बी डी, पूरा बी डी वी एफ के बराबर है। किसके बराबर है? वी एफ के। मल्टीप्लाई बाय, हाँ जी, बी सी किसके बराबर है? स्पीड गेन इन स्पीड, स्पीड बढ़ रही है तो टोटल ए इंटू, यानी कि ये बच्चों लिख रहा है एस इज इक्वल टू वी टी, ये उससे फार्मूला लिख रहा है। तो ये आपके पास बच्चों क्या आएगा? बी सी है ए टी, बी सी हमारे पास क्या है? ए टी। तो देखिए कुछ रिजल्ट तक हम पहुंच गए हैं। इसको मैं अरेंज करके लिखूँ 2as वी आई प्लस वी एफ। हाँ जी बच्चों, अब देखें ए टी हमारे पास मौजूद नहीं है, तो मैं ए टी किधर से निकालूंगा? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके, ठीक है, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। मुझे ए टी चाहिए ना, ये ए टी, ठीक है। मैं क्या करूँगा? ए टी को उधर रखूँगा, इसको उधर ले जाऊँगा, तो वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। ये बच्चों मैंने क्या किया स्टेप के अंदर? ए टी को इधर ही रखा और जो वी आई माइनस था उधर जा क्या हो गया? ये प्लस था, इधर जा क्या हो जाएगा? माइनस। फिर देखें बच्चों, मुझे ए टी चाहिए था, ए टी निकालने के लिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ किया, तो मेरे पास थी वी आई एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी को मैंने इधर ही रखा, वी आई प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई है जो नहीं आई, ए टी की वैल्यू आ गई है। किसकी वैल्यू आ गई है? ए टी। अब ये ए टी की वैल्यू हम इस जगह पुट करेंगे,
तो ये क्या आएगा वी एफ माइनस वी आई, ए टी की जगह क्या आएगा वी एफ माइनस वी आई। ठीक है बच्चों, ये क्या आएगा वी एफ माइनस वी आई। अब बच्चे ज़रा ध्यान दें, अब इसको आप अरेंज करके भी लिख सकते हो, वी आई इधर लिख लो या इधर लिख लो, दोनों प्लस के हैं, कोई इफेक्ट नहीं बनेगा जी। अब ज़रा मुझे बताएं कि हमारे पास एक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों हमारे पास एक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, देखें ज़रा, ये है ए प्लस बी, सॉरी इधर प्लस आ रहा है, ये मैंने इनको अरेंज करके लिखा है, कंफ्यूज ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखें ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस फार्मूले के तहत अगर मैं इसको क्लोज करूं तो ये बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इधर फिर क्या बनेगा, ए की जगह वी एफ है और बी की जगह वी आई है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो किसकी इक्वल हो जाता है बच्चों वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। ये देखिए ए प्लस वी स्क्वायर माइनस वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई वी एफ माइनस वी आई। तो ये फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया, तो इस फार्मूले के तहत मैंने इसको क्लोज कर दिया, तो ये फार्मूला बन गया। आप ज़रा देखें बच्चों, ये और इस इक्वेशन में कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है, तो हम प्रूफ तक पहुँच गए। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी। तो बच्चों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आपने टोटल एरिया निकालना है डायग्राम का, एक एक करके नहीं, तो आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकल आएगी। ठीक है, पहले हमने एरिया ऑफ ओ ए बी डी निकाला, लेंथ इनटू विड्थ। हमारे पास बच्चों दो लेंथ थी, एक ओ से ए और एक बी से डी। कमरे दो हैं, बेस सेम है, ठीक है ना, लेकिन बेस नीचे एक होती है, वो कमरे ऊपर कितनी बन जाती हैं। तो हमने दो लेंथ है इसलिए मीन्स निकाल लिया, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लिया, विड्थ एक किया ओ डी। ठीक है, उसके बाद ये 2 मैं इधर ले आया। ठीक है, हमारे पास ये स्टेप हो गया। हमें ए चाहिए था, ए हमारे पास नहीं है। ए बनाने के लिए हमने क्या किया, ए बनाने के लिए बी सी और ओ डी को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दिया। इधर ये इसके साथ कैंसिल हो गया, इसकी जगह मैंने पूरी की जगह ये देखे ए निकाल लिया, इधर ये वी एफ, ठीक है, वी एफ पूरा ओ ए सॉरी ओ ए वी आई है और बी डी वी एफ है। ठीक है, अब ए टी नहीं था हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ए टी निकाला है, वो इधर इसकी वैल्यू ऐड कर दी है। हमने देखा कि ये तो एक फार्मूला बन रहा था और जो फार्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो तो उससे मैच कर रहा था। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस फार्मूले के तहत इसको हमने अरेंज कर लिया, यानी कि क्लोज कर लिया। तो ये इक्वेशन आपके पास प्रूव होगी। तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर क्या था, एक्सेलरेशन निकाला है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर क्या निकाला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और ट्रायंगल ही निकालना है, लेकिन सेपरेट अलग अलग, और उनको ऐड कर देना है। सेकंड इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। थर्ड के अंदर क्या आपने करना है, ध्यान में रखना है कि पूरी डायग्राम का एरिया निकालना है, दोनों डायग्रामों को इकट्ठा करके, यानी कि उनकी मीन्स निकाल के एरिया निकालना है। जो वो हमने एरिया निकाला तो देखो क्या आ जाएगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रूव दिस। ये देखें प्रूव रिलेशन, ठीक है, ये कि ये रिलेशन प्रूव करें, या डिस्क्राइब द रिलेशन वी एफ टू ए एस इक्वल टू वी एफ स्क्वायर। जे जी आप प्रूव करें, ये इस तरह का इसका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस इक्वेशन को आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। आई होप कि आपको ये इक्वेशन समझ आ गई होगी। तो बच्चों इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है, तीनों इक्वेशन की। जब तक आप इसके प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपसे इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। और दूसरी बात बच्चों, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सारा लिख दिया, डायग्राम नहीं बनाए, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। थैंक यू।